बढ़ते आगे, जहां बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा है कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और समझदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या घोषित हुई वैसे ही कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये भी बता दिया जाएगा। आप मीडिया अपना करामात निकाल ले तो एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि नीति सही हो, नेतृत्व सही हो और नियत सही हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निर्णय सही समय पे होता है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने सही समय पर निर्णय लिया और अब हम मिशन 2025 200 प्लस के साथ आगे बढ़े। या कोई नाराज नहीं है, या आपके मन में है, कहीं कोई नाराज नहीं है। सब लोगों ने खुशी मन से अपना अपना सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना, अपना पूरी भावना व्यक्त की है, तो कहाँ कोई दिक्कत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए में कोई भी मतभेद नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। और इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बीजेपी की रणनीति जो है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और बीजेपी की जो सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह एनडीए में पेच फंसा हुआ है, मामला अभी भी सुलझा नहीं है, तो ऐसे में उस पर भी कहीं ना कहीं इसमें बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और बीजेपी के लिए आगे की राह किस तरह आसान हो सके उसके लिए आगे की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। बीजेपी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। नित्यानंद राय भी पटना पहुंचे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। क्या कुछ एजेंडे इस मीटिंग में होने वाले हैं? बिल्कुल कोमल, देखिए आपको बता दें कि कल ही ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि एनडीए में जो है वो सामंजस्य बैठ गया है और जल्दी इसकी घोषणा कल कर दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, तो ऐसी में अटकलें तेज हो गई कि क्या अभी भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अभी धीरे धीरे नेताओं की मौजूदगी और पटना हो रही है और फिर से अगर मीटिंग की बातें हो रही हैं तो आपको बता दें कि अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि अभी भी जो एनडीए के अंदर है कुछ चीजों को लेकर के बातें नहीं बन पा रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं, अभी जेडीयू के जो रत्नेश सदा है वो जो सोनभद्र से हैं, तो पता चल रहा है कि उनकी जो सीट है उसको एलजेपीआर को मिलते हुए नजर आ रहा है। और वहीं जो अभी जेडीयू के जमा खान जी हैं, अल्पसंख्यक जमा खान जी हैं, तो उनकी अगर बात करें तो उनकी सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और एलजेपी के भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। तो मतलब सीटों का तो ये हेरफेर हो रहा है और जो खाते इधर से उधर जा रही है उसको लेकर पार्टी के अंदर, मैं पर्सनली पार्टी की बात कर रही हूँ, गठबंधन की नहीं, उसको लेकर के खींचातान अभी भी मचा हुआ है, जिसको लेकर बैठक पर बैठक करती भी नजर आ रही है। आपने आज ही देखा होगा कि जिनके दो मंत्री जो थे जय कुमार सिंह और मनजीत सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा देने की बातें की हैं। तो ये सब जो हो रही है, तो जो नाराजगी आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और जेडीयू की तरफ से भी जो निर्णय लिए गए, नीतीश कुमार बैकफुट पे जो नजर आ रहे हैं, बीजेपी आगे फ्रंटफुट पे नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी के अंदर जो अभी स्थिति है वो बहुत खींचतानी वाली चल रही है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अभी की बैठक में इसको किस तरीके से सही बनाया जाता है, क्योंकि लगातार इतने दिन से देख रहे हैं कोमल
बैठक पर बैठक हो रही है। कभी अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में बैठक होती है, कभी धर्मेंद्र प्रधान नित्यानंद राय की निगरानी में बैठक होती है और उस दिन कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद किसी चीज को लेकर के पेच फंस जाता है। ऐसे में अभी भी ये बैठक, लेकिन किसी भी तरीके की घोषणा नहीं हुई, सीटों के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर पेच कहाँ फंस रहा है। और अगर सब कुछ ठीक है तो घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, नामांकन की तारीख धीरे धीरे भी जल्दी आ रही है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अभी इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कोमल, बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, और इसके साथ ही यही एक शायद प्रमुख कारण माना जाए कि एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी, क्योंकि 13 अक्टूबर 13 की जो डेट है वो दी गई थी। माना जा रहा था कि आज जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी की जा सकती है, सीट शेयरिंग को लेकर आज बड़ी घोषणा की जा सकती है और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसे भी स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल कोमल, देखिए लगातार जिस तरीके से पार्टी के अंदर में खींचतान चल रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं फंस रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है मान जाते हैं 6 सीटों के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उनकी नाराजगी पोस्ट के माध्यम से दिखती है, ट्वीट के माध्यम से दिखती है, फिर वो जाते हैं आगे रख के अपनी बात रखते हैं, फिर मीटिंग बैठती है। एसजीपी की अगर बात करें तो चिराग को लगातार मनाने की कोशिश होती है और ये कहा जाता है कि चिराग मान गए, लेकिन फिर एसजीपी को लेकर के पेच फंसा हुआ नजर आता है, फिर मांझी की भी नाराजगी दिखती है। ऐसे में ये माहौल को सही बनाना पार्टी के अंदर में बहुत ही एक कहता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पार्टी के अंदर में। और ये चीजें सिर्फ एनडीए में नहीं दिखी हुई है कोमल, ये महागठबंधन में भी नजर आ रही है। महागठबंधन में भी मुकेश सहनी जो है 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको 25 से ज्यादा देने की बात नहीं की जा रही है। ऐसे में मुकेश सहनी को भी महागठबंधन के लिए मनाना मुश्किल है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस को मनाना आसान है, लेकिन सहनी को मनाना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये तमाम तरह के जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी चंदन भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, महागठबंधन में बार बार कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है, माना जा रहा है कि सहमति बन गई है, तो उसके बाद भी ये पेच क्यों फंसा हुआ है? तेजस्वी दिल्ली में मौजूद है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कल से जो है वो चली आ रही है, उसके बावजूद अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है, एनडीए अपनी तैयारी कहीं ना कहीं कर चुकी है, एक काफी मुश्किल यहाँ महागठबंधन के लिए कहे तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं लिया जाता तो। बिल्कुल कोमल, आपको बता दें जिस तरह से महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट होता है कि देखिए महागठबंधन में भी अभी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए कल ही से राहुल गांधी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि खड़गे साहब से तेजस्वी यादव मिलेंगे, उनसे बैठक भी हो रहा है, लेकिन बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूला है वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है। लेकिन जिस तरह से कल से ये कयास लगाया जा रहा है, राहुल गांधी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं, फिर भी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है और शाम को बताया जा रहा है कि खड़गे से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है। क्योंकि बाहर तो बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने की जो स्थिति है कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस अभी भी नाराज है, मुकेश सहनी भी नाराज है, लेकिन अब तक देखिए समय बहुत कम है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय आवास के फेरा लगा रहे हैं, यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकट के मांग में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं है। नेता दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में भी बात नहीं बनती है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी जो नुकसान है महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उधर एनडीए के भी देखें, एनडीए के भी आज बैठक बुलाई गई थी, बैठक को स्थगित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग पर भी लगभग चर्चा हो गई है, सबकी फॉर्मूला तय कर दिया गया, लेकिन कैंडिडेट के नाम अब तक घोषणा नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देखिए एनडीए के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले बताने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग हो गया, कुशवाहा जी ठीक है, चिराग जी ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। अंदर खाने में अभी भी खामियां है, जिसका भुगतना पार्टी को पड़ सकता है। बिल्कुल चंदन, और जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उससे, जैसे मांझी ने कहा कि वो सीटों से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूरी है, मन में वो दुखी है, ऐसा उनका कहना है। महागठबंधन की अगर बात करें चंदन, तो जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो बातें चल ही रही है, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि मुकेश सहनी को मनाना यहाँ थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 30 सीटों के साथ वो डिप्टी सीएम की जो है वो भी सीट की भी डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद भी वो मांग रहे हैं।
बिल्कुल कोमल, आपको बता दें जिस तरह से मुकेश सहनी अभी भी नाराज चल रहे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, महागठबंधन में सीट फॉर्मूला को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। सहनी को कह रहे हैं कि हमको कम से कम 30 सीट चाहिए। महागठबंधन से राजद की तरफ से उनको 15 सीट का ऑफर किया गया है। वही कांग्रेस की बात करें तो पिछला साल 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस काम किया था। इस बार 55 सीट कांग्रेस को देने के काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 70 सीट चाहिए, तभी फिर आपसे गठबंधन हम लोग साझा कर पाएंगे। तो कहा जाए कि बाहरी जो कुछ चल रहा है कुछ और है, अंदर खाने में खिचड़ी कुछ और पक रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, वक्त बहुत कम है। आज से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फर्स्ट चरण के अभी प्रत्याशी का नाम की घोषणा तक नहीं हुआ कि कौन कहां से लड़ेंगे, कितने सीट पे कौन लड़ेंगे। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है वो कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आखिर करे तो ऐसे में करे तो क्या करें। अभी भी देखिए कि पटना राबड़ी आवास के बाहर तमाम जो प्रत्याशी है उनके तांता लगा हुआ है। जो कार्यकर्ता है आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिर महागठबंधन कब सीट की फॉर्मूला तय करेगी, कयास लगाया जाए। माना जा रहा है कि इस पर बहुत जल्दी ही फैसला लेना महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जिस तरह एनडीए में कहीं ना कहीं रणनीति आगे की तैयार की जा रही है। एनडीए में माना जा रहा है कि लगभग जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। तो वहीं महागठबंधन में अभी भी जो मुख्य दल है उन्हीं के बीच बातचीत नहीं बन पाई है। ऐसे में बहुत मुश्किल होने वाला है सभी घटक दलों को मनाना। चंदन बने रहिए हमारे साथ।